बोल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल का सगला दर्शकांनी राम राम सा दर्शकों, आपने शरीर को सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक अंग है आँखें। आपने आँखें को जो बचाव है या आँखें को जो ध्यान है वो बहुत ही अच्छी तरह से रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कारण से आपने आँखें में कोई रोग होगो या कोई तकलीफ होगी और आप को ध्यान नहीं दियो तो इसका जो परिणाम है वो गंभीर और दुखद भी हो सके। तो आज आप जिस विषय पर चर्चा कराला वो विषय है मौसमी बीमारियां में नेत्र रोग, इको बचाव और इको जो होबा को कारण कहीं है इका बारे में जानकारी लिया वाला। और अपन स्टूडियो में आज जानकारी देवा ने पधारिया है डॉक्टर अनिल मटाई। आप वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब जी, कि अपन देखा हाँ कि जो मौसम बदले, जब भी ऋतु परिवर्तन करे और खासकर बसंत को मौसम जब आवे है तो आँखें के अंदर अक्सर बच्चा के या बड़ा के सबके ही आँखें में खुजली आवो, कद कद पानी या लाल हो जावे, इस तरह की समस्या आवे है। तो ये क्यों हुआ है, ये की कारण से हुआ है साहब? ये एक एलर्जी होती है जिससे धूल, मिट्टी, धूप, धुआं, इवन पॉलन से जो फूलों में निकलता है पॉलन, उनसे भी जो एलर्जी होती है उससे ये हो जाती है। खास करके गांव के बच्चों में जो बाहर मिट्टी मिट्टी में खेलते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। और ये इसलिए तंग करती है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कोई अच्छा इलाज नहीं है। इसमें खुजली बहुत होती है, बच्चा जब मसलता है तो फिर आँख में हाथ की गंदगी सारी आँख में जाती है, उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है, गीड़ आने लगता है, लाल रहती है। माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे कोई इलाज नहीं हो रहा है इसका। और ये लंबी चलती है। जो भी एलर्जीज़ होती हैं शरीर की वो बहुत लंबी चलती हैं, 2-3 साल अक्सर चलती हैं। और अगर इस पे अपन ध्यान नहीं देते, बचाव नहीं करते, जैसे अभी अपन बात करेंगे, तो फिर उसमें कब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों में होती है। एडल्ट्स में, बड़े लोगों में भी हो सकती है लेकिन उनमें इतनी तीव्र रूप से नहीं होती, उनमें थोड़ी सी कम होती है। लेकिन बच्चों में के लिए मिट्टी मिट्टी में खेलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो एक तो मिट्टी के कारण से होगी, एक ये जो ऋतु बदल है उसमें पॉलन होती है। अच्छा। तो वो जो सीजन होता है उसमें पॉलन निकलता है, उसके कारण ये मतलब जो फूल है या जो पेड़ा के मायने से जो कि कोई प्रकार को कोई चीज निकले, पदार्थ निकलता है। अच्छा, हाँ, वो जिससे वो हवा में होता है, फिर वो जब आँख को टच करता है अच्छा, तो उससे एलर्जी होती है। तो जब वो हवा में तैरते हुए कोई के भी आँख से संपर्क करे तो उसके कारण उन्हें एलर्जी हो सके। तो एक सबसे अच्छा तो कारण ये है कि बचाव किया जाए। तो बचाव आप किस प्रकार से कर सका? जो इस बीमारी का एकमात्र इलाज ये होता है कि इसमें बच्चे को बताया जाता है कि एक तो घर से बाहर कम से कम निकले, ज़रूरी चीज़ों के लिए, जैसे स्कूल बच्चे को जाना ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो माँ बाप कई बार नहीं समझते, वो ये कि उस चश्मा पहनना। जितनों को भी एलर्जी होती है, जैसे आज किसी को खाने की चीज़ से एलर्जी है तो वो खाने की चीज़ नहीं खानी, ये रूल होता है, ये नियम ये है। तो उसी तरह से जो धूल मिट्टी की एलर्जी, अगर अपन आँख को बचाव रखते हैं, एक बड़ा चश्मा जो साइड से भी थोड़ा सा ऐसा हो, तो उसके बाद वो धूल मिट्टी आँख के संपर्क में नहीं आती, या पॉलन आँख के संपर्क में नहीं आता है, वो संपर्क में नहीं आता तो एलर्जी का बचाव हो जाता है। इसका मेन इलाज ये है। हाँ, कि इसे बचाव ही, मतलब इससे सबसे बड़ा इलाज यही है कि भाई को होवा ही मत दो। और होएगा कैसे किया को नहीं होगा कि भाई इन्हें अपनी आंखें ना सुरक्षित रखना और चश्मों पैर रखना है, और कम से कम बाहर धूल मिट्टी में या ई मौसम में ज्यादा घूमना नहीं है, ताकि मतलब आंखें इस मौसम में खास करके घर के अंदर बाहर खेलना कूदना, खास करके गाँव में कुएं के पास गए, इधर गए उधर गए, वहाँ नहीं जाना। बिल्कुल। अच्छा, एक अगर मान लो होगो, अभी को कोई इलाज भी है? इसमें ड्रॉप्स आती हैं, लेकिन मेन इलाज है कि इसमें एक तो खुजली चलती है, तो जब खुजली चले तो बर्फ़ का सेक करना चाहिए, उससे खुजली काफ़ी कम हो जाती है। और फिर एक चश्मा, और फिर ड्रॉप्स आती हैं जो आँख के अंदर डालते हैं। जो ड्रॉप्स 2-3 तरह की आती है, उसमें स्टेरॉइड्स आती हैं जिससे खुजली और इलाज मतलब बीमारी बहुत दब जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं, तो इसलिए वो नहीं डालनी चाहिए, कम से कम डालनी चाहिए। और दूसरी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ असर तब करती है जब बचाव रखे। बिल्कुल, अगर बचाव अगर आप रखेला नहीं और तो दवाई डालता रहा तो कोई मतलब नहीं, फिर वो लंबी बहुत चलती है। लेकिन अगर आपने बचाव रखा और फिर दवाई और बर्फ़ का सेक किया तो बीमारी ये एवरेज करीबन 3 साल में ख़त्म हो जाए। अच्छा। 3 से 4 सीज़न, ये जब बदलता मौसम आता है, एक बार इधर और एक बार सितंबर अक्टूबर में जब दिवाली के टाइम पे, हाँ,
सब। तो जी प्रकाश से आपने डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई के ये खुजली या आंखें में पानी अगर आवे तो बर्फ को सेक कर सके, और बर्फ को सेक करे, और चश्मो तो पहनो ही पहनो है, और ज्यादा से ज्यादा ये मौसम में अठे उठी के डोलनो नहीं है, ताकि भी अपने आंखें के कोई तकलीफ और डॉक्टर को दिखा के दवाई का जो भी दवाई बतावे वो दवाई लेनी ही लेनी। बट मेन इलाज बचाव ही मौसम की जो ये बीमारी है। अच्छा, इसके पास गर्मी वाली, तो गर्मी में भी अक्सर बच्चा का देखा या बड़ा का देखा, वो भी ये आंखें लाल हो जावे और सूज जावे, आंखें में दर्द होवे, वो भी तेज गर्मी के कारण आंखें सूख जाती हैं, और फिर ये सब चीजें होना शुरू होती हैं। और फिर गर्मी के बाद फिर वो बदलता मौसम, फिर बारिश का जो आता है उसमें फिर आई फ्लू, जो आप जैसे कि जिन्हें आप आंखों आना, तो वो भी मतलब मौसम बदलने से ही होती है। और जो उस वक्त जो कीटाणु ज़्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें तो उसके कारण ही हो जाती है। और एक दूसरे से, ये संक्रामक रोग है तो एक दूसरे से फिर फैलता है। तो उसमें तो खैर वो तो 5-6 दिन में ठीक हो जाता है। उसमें भी मेन इलाज है चश्मा पहनो, बचाव रखो। गर्मी के दिनों में भी अगर आप धूप का चश्मा पहन के निकलते हो तो ये चीज़ें कम होती। घर आके वापस ठंडे पानी का सेक कर लिया और कोई छोटी मोटी दवाई डाल दी और कर दी। लेकिन जब आई फ्लू होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गांव में अक्सर आई फ्लू में उनका लोकल इलाज जो चलता है उससे कई बार नुकसान हो जाता है, तो वो हमेशा डॉक्टर को दिखा के एक सिंपल दवा 4-5 दिन डालते हैं, उससे आई फ्लू ठीक हो जाता है। मतलब आई फ्लू को बिगड़ने नहीं देना। कई बार आई फ्लू बिगड़ जाता है तो फिर बहुत तंग करता है। काले हीरे में भी नुकसान हो जाता है और होता है, बट वो बहुत कम होता है। अगर आप ढंग से करो, बचाव रखो और करो तो वो फिर नहीं होता। अच्छा, अगर आपका कोई भी रोग अगर आँखें को हो रही है तो सबसे पहली बात तो है कि डॉक्टर ने दिखावा। हाँ, वो जरूरी है। आपको घर में इलाज न लेवा, और सबसे पहले डॉक्टर के जावा, वाने दिखावा, और वो जो बतावे दवाई उनको इस्तेमाल करा और अपने आप ने बचाव में रखा। और जो भी आप बता रहे जैसे ठंडो पानी को से छीटा देना है या सेक करना है, जैसे भी चश्मो लगाना है, या अगर संक्रमक रोग हो गया तो दूसरा ने न देवा कहता है थोड़ा सो परहेज रखना, ये सब करवा से ये रोग फैले लो भी कोने, और जी में है जो दवाई ले आपके ठीक हो सके है। ये तो हुई एक बात। अच्छा, एक जी के अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि स्थायी रूप से, मतलब जिन्हें कहा ये तो मौसमी हो गई, लेकिन आँखें की और भी कई गंभीर बीमारियां हुए जिनमें एक है, आप देखा गाँव के मायने जिन्हें कहा कालो पानी आ गया। कई लोगों से, आप बुजुर्गों से सुना कि आंखें तो पानी कालो पानी हो गया आंखें में, तो वो काई रोग होवे और वो क्यों होवे सर? काला पानी जो है वो आंखों की बीमारियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग काला पानी है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें काले पानी में कई बार मरीज़ को कुछ पता ही नहीं लगता कि उनके ये बीमारी, थोड़ी बहुत नज़र कमज़ोर होती है, वो सोचते हैं मोतियाबिंद है, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते। होता क्यों है ये किसी को नहीं पता। काला पानी तब होता है जब आँख में अंदर के पानी का दबाव बढ़ जाता है और वो पीछे नस को सुखा देता है, और इसमें वो धीरे धीरे दबाव बढ़ता रहता है। मरीज़ को कोई भी लक्षण नहीं होते। कई बार बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है। अगर 10 लोगों को काला पानी है उसमें से 2-3 लोगों को बहुत दर्द होता है, लेकिन 6-7 लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं लगता। वो जब तक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं कि नज़र कमज़ोर हो, सोचते हैं मोतियाबिंद है, हम 6 महीने बाद करा लेंगे ऑपरेशन, 10 महीने बाद करा देंगे, वो चेकअप नहीं कराते। तो वो काला पानी धीरे धीरे दबाव बढ़ता रहता है, जो नॉर्मल आँख का दबाव होता है उससे दुगना हो जाता है, पीछे नस सूख जाती है और फिर नज़र परमानेंटली। काले पानी में एक ही दिक्कत है कि जो नुकसान होता है वो कभी भी वापस नहीं आता। अच्छा, जो भी इलाज हम करते हैं वो करते हैं जो बाकी नज़र बची हुई है उसको बचाने के लिए। जो गई वो तो वापस नहीं आती, क्योंकि जो नस सूख जाती है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। अच्छा। तो इसलिए काला पानी बहुत खतरनाक होता है। एक तो पता नहीं लगता इसका मरीज़ को, और दूसरा इसमें जो है वो क्योंकि वो इलाज लेट करते हैं, जो नुकसान हो गया वो वापस रिकवर नहीं। तो ये तो सबसे मतलब जरूरी है कि आंखें की मतलब समय समय पर 40 साल के बाद, ये ज़्यादातर ये काले पानी की बीमारी 40 साल की उम्र में से ज़्यादा में होती है। जिनको शुगर की बीमारी है या जिनके वंशों में काला पानी चल रहा है, जैसे जिनके माताजी या पिताजी जिसको है, वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, माने संभावना ज़्यादा संभावना होती है। तो उनको वैसे भी 40 साल के बाद साल में एक बार अच्छे जगह पे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। चाहे कुछ भी
वो नंबर के लिए भी जाओ तो वो काले पानी का टेस्ट भी हो जाता है, सब टेस्ट हो जाता है। हाँ, जैसे कि कोई रोग है तो जिसको पता तो पता चल लग जाए कि जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि अगर होगो तो फिर वो आंख जितनी खराब होगी वो तो गई, वो तो फिर गई। उसके पाछे जो बची, और कई बार और अगर आप लापरवाही कर ली तो और ज्यादा वो नुकसान तो भी दे तो सके कितने लोग काले पानी से अंधे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। कि रोज हमारे ओपीडी में 1-2 पेशेंट आते हैं जिनको पता ही नहीं लगा उनको काला पानी, वो सोच रहे थे कुछ और है, कभी चश्मे लगा लेंगे, कभी वो मोतियाबिंद सोच के चलते रहते हैं, और पता लगा कि ये बेकार तो कि जांच तो हमेशा आपने आंखों की 40 करानी साल चाहिए। के बाद आदमी को जांच, ज़्यादातर 40 के बाद ही होती है बीमारी, कभी कभी जल्दी भी होती है, बट 40 के बाद तो चेकअप कराते ही रहना चाहिए। अच्छा, एक जो ये भी कोई एक ही तरह का हुआ है या इनमें भी कोई मतलब अलग अलग तरह से हुआ है? काला पानी 2-3 तरह का होता है। एक तो जिसको पैदाइशी काला पानी कहते हैं, बच्चा पैदा होते ही होता है, बहुत रेयर होता है लेकिन होता है। एडल्ट्स में जो होता है, बड़े लोगों में जो होता है, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो जिसको हम एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा कहते हैं, वो उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, उसमें आँख छोटी होती है तो जो पानी का बहाव बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, तो बहुत तेज़ दर्द होता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो वो तो पता लग जाता है, जैसे दर्द हुआ तो भागेगा ही डॉक्टर के पास। दूसरा ओपन एंगल होता है जिसमें दर्द नहीं होता, दबाव बढ़ा रहता है, आंख उसी हिसाब से एडजस्ट होती है, पीछे नस सूखती जाती है और पेशेंट सोचता है उसकी नज़र ऐसी कम हो रही, धीरे धीरे पहले साइड की नज़र कम होती है, फिर बीच की नज़र, और फिर उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसमें इलाज संभव है, इलाज है। अगर पता लग जाता है तो अपन उसकी दवाइयाँ ड्रॉप्स हैं, और 10 में से 9 जने 8 जने तो ड्रॉप से ही ज़िंदगी भर, इलाज ज़िंदगी भर चलता है। अच्छा। इलाज ज़िंदगी भर चलता है, लेकिन उसके बाद बच जाए नज़र, हाँ, नज़र बची रहती है, ड्रॉप्स ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। कुछ लोगों के अगर ड्रॉप्स पूरी 3-4 तरह की ड्रॉप्स आती हैं, अगर असर नहीं करती तो फिर उनका ऑपरेशन भी संभव है, ऑपरेशन करके और उसको बचाया जा सके। बिल्कुल, अगर कोई इलाज नहीं है हो रही है और देरी हो गई तो ऑपरेशन के, लेकिन उसमें भी जो नज़र गई वो गई, वो वापस नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, एक ये है कि आपने जिन्हें कहा कि आप कैटरेक्ट जिन्हें बोला मोतियाबिंद, तो यूँ क्यों हुआ है, और इसकी भी कोई विशेष वजह हुआ है, या प्रत्येक भाई यह सुना कि सबको इको मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, तो कहीं सब नहीं रोग हुआ है? यो मोतियाबिंद एक उम्र से चलने वाली बीमारी, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे मोतियाबिंद तो करीब 60 साल के बाद तो काफ़ी लोगों को, करीब 70-80% लोगों को होता ही, थोड़े किसी के ज़्यादा किसी का। लेकिन कुछ बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, या कुछ दवाइयां हैं, जैसे किसी ने स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, और डायबिटीज़ वालों को तो बहुत जल्दी उम्र में ही मोतियाबिंद हो जाता है। अच्छा। तो अगर उसमें और कुछ नहीं है, उसमें जो नज़र कम होती है, फिर उसका जब इलाज होता है तो वो वापस आ जाती है। पर इको भी तो ये हो ना कि समय हो कि भाई अगर ये मोतियाबिंद ने आप सही समय पर इको इलाज करा लिया वहाँ तो सही रहे। हाँ, ये तो मतलब मोतियाबिंद अगर आप बहुत ज़्यादा पका दो तो फिर ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाता है, और उसके जो परिणाम आते हैं सर्जरी के बाद वो इतने अच्छे नहीं आते। तो वही वाली चीज़ है, 40 के बाद एक बार चेकअप हमेशा रहना चाहिए, तो वो डॉक्टर ही बता देगा आपको कि साहब अब टाइम आ गया है कि आपको करा लेना चाहिए ऑपरेट। कई लोग उसको थोड़ा सा और डिले करते हैं, लापरवाही करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पक जाता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है। पुराने ज़माने में जब ऑपरेशन की टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी, तब लोग उसका वेट करते थे कि पकने दो। आजकल पकने का वो नहीं है, तो जितना ज़्यादा पकेगा उतना ऑपरेशन करने में दिक्कत आती है। तो आजकल जो है वो ये है कि सही टाइम पे ऑपरेशन हो, जब वो आदमी को मोतियाबिंद अपने रोज़मर्रा के काम में दिक्कत देने लगे, जो भी जिसका काम है। जैसे कोई अगर ड्राइविंग करता है तो उसके जल्दी ही तकलीफ़ आएगी, थोड़ा सा ही मोतियाबिंद होगा तो ड्राइविंग में दिक्कत आएगी। कोई दूसरा काम करता है थोड़ा सा और, बट उतना नहीं वेट करना चाहिए कि एकदम पक जाए, फिर वो फट जाए, फिर वो फट के काला पानी बन जाए, फिर वो दिक्कत, समस्या गंभीर बन जाए। तो एक मुझे छोटी मोटी अगर कोई तरह से पहचान हो, कोई की मोतियाबिंद बनबो लग गो, तो वो क्या पहचान हो सकेगी? पहचान ये है कि नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है। सबसे पहले जैसे रात को कोई अगर गाड़ी चलाता है तो उसकी लाइट का चौंधा पड़ता है, सामने की जो हेडलाइट है। कोई गांव में है तो कई मरीज आके बताते हैं कि हम चांद की तरफ देखते हैं तो 2 के 3 दिखते हैं, इस तरीके से। अच्छा, नज़र तो दूर की सही है, हाँ। लेकिन फिर भी कोई चीज़ दिखवा में समस्या कर रही है, तो वो शुरुआत होती है। अच्छा। उसके बाद तो फिर पता लग ही जाता है कि नज़र कमज़ोर होना शुरू होती है। फिर तो मतलब जब थोड़ा बढ़ने लगता है तो आदमी को कम दिखने लगता है, धुंधलापन आता है।
बिल्कुल, ये तो है। तो इनको सही समय पे उपचार करा लिया जाए तो इससे आके वापस सही हो जाए, सही हो कोई जाए। इसमें कोई तो नुकसान को पूरी नहीं- 100% आंख वापस आ सके। अच्छा, एक जो है आपका कई बार देखा कि बच्चों जो होवे उनका मतलब भेंगो होवे, मतलब उनका आँखें में भेंगोपन आवे, तो वो क्यों होवे और इनको कोई इलाज संभव है, या ये किसी भी उम्र में, कोई भी उम्र में ये भेंगोपन आवे, या सिर्फ बाल्यकाल से ही आवे यो? ज़्यादातर जो ज़्यादा कॉमन महंगापन है वो बच्चों में ही आता है। उसका कारण होता है कि उसकी बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है। ज़्यादातर महंगापन जो है जब पैदा होता है बच्चा 2 साल 2.5 साल की उम्र में, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, तो वो क्योंकि आँख पे जोर लगाता है इसलिए वो महंगापन आता है। और उसका इलाज वही है कि उसको जल्दी से ऑपरेशन किया और उसको चश्मा दिया, और फिर ऑपरेशन अगर चश्मा सीधा कर देता ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन पता है इनको भी ये लेकिन एक महंगापन जो बाद में आता है कई बार बच्चों में और कई बार एडल्ट्स में, वो लकवा की वजह से आता है। जो मांसपेशी का अगर लकवा हो जाए तो वो तो न्यूरो वाले फिर इलाज उसका करते हैं। अच्छा, वो मतलब कोई दूसरी वो भी मैं जैसे डायबिटीज़ में लकवा हो गया आंख का, वो होता है तो वो उसकी एक आंख टेढ़ी हो जाती है, तो वो उसका लक्षण ये है कि उसको 2-2 दिखते हैं, तो वो फिर हो जाती है। अच्छा, अगर ये दूसरी तरीके वाला हो तो वो तो इलाज अलग है। वो तो अगर अलग है। बचपन में कोई बचपन में है तो इको चश्मा लगाया जाए, और अगर इको चश्मा के बाद अगर इको आप जिस प्रकार से कह रहे हो इलाज करवाया जाए तो वो वापस सही हो सके सही हो आंखें। जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर आंखें ठीक वापस हो जाए बच्चा की, हाँ। तो ये तो कोई भी अस्पताल में जा रहा है वो आपको ऑपरेशन करा सकते हैं, और उसके बाद आपकी आंखें भी बिल्कुल सही कर सके। अच्छा, एक आप आजकल आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बच्चा जो है मोबाइल पे पढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और ये कारण सभी लोग जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, ऑफिस का काम भी ऑनलाइन हो रहा है, तो ये जो मोबाइल है या ये जो आपने लैपटॉप पे काम करे, या इस सब से भी कोई आंखें करने दुष्प्रभाव पड़ेगा ही? सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव इन चीज़ों से पड़ता है वो है आँख में सूखापन। और क्योंकि जो इन चीज़ों पे देखने से जो आँख की जो ब्लिंकिंग रेट है, जो झपकने की गति है, वो कम हो जाती है और वो आँख सूख जाती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें से मोबाइल है, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है, तो सारे बच्चों की आंखें सूख रही हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, आँख में स्ट्रेन पड़ रहा है, दर्द और लाल और ये सब। इसका इलाज यही है कि इससे दूर जितना कम से कम करें और ड्रॉप्स डालें, और ज़्यादातर मोबाइल को अवॉइड करें। जो भी ऑनलाइन काम करना है या कुछ करना है वो लैपटॉप पे या थोड़ा बड़े स्क्रीन पे करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर वो सीधा मोबाइल से अगर बच्चों खेल रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो या देख रहे हो तो उसे हानि तो हो रही है। हो रही है, बिल्कुल। गैर ज़रूरी चीज़ें तो करनी ही नहीं चाहिए, जैसे कि गेम्स हैं, ये हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है। जो ज़रूरी काम है जैसे स्कूल का आजकल ऑनलाइन, तो फिर वो। अच्छा, एक तो आँखें को पानी जहाँ बता रहे सूख जाए, इससे आँखें की जो है वो दृष्टि भी कम हो सके? हाँ, क्योंकि उस सूखने की वजह से आँख पे जोर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, तो उसके कारण फिर नंबर भी बढ़ता है। जो चश्मा जिनके नहीं लगा हुआ है उनके भी कई बार आ जाता है, और जिनके है उनका नंबर बढ़ सकता है। तो एक सबसे जरूरी तो यही है कि भाई कम से कम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई नुकसान तो हो ही जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए इस्तेमाल, बाकी इनको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, एक मान लीजिए कोई की चश्मा ही लागी गई हो, जिन्हें कहे कि भाई नेत्रा की जो दृष्टि कमज़ोर होगी, तो ये इन्हें कोई कई कारण से हुआ है और ये कई वापस चश्मा हट सके, इसके बारे में भी दर्शकों जानकारी दे आप। चश्मा जो है वो किस कारण से लगता है ये कहना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर एक तो पैदाइशी अगर माँ बाप लगाते हैं तो बच्चे को होने का चांस ज़्यादा है, बट ऐसा भी देखा गया कि माँ बाप के नहीं है फिर भी आ जाता है, इसके कोई कारण नहीं होते। लेकिन जब आ जाता है तो उसके जो 2-4 चीज़ें ध्यान रखने, अगर बढ़ेगा थोड़ा बढ़ेगा ही, बट 2-4 चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो उनमें से एक तो डाइट का ध्यान है, थोड़ा सा खावा पीवा में अच्छी हरी सब्जियां, ये वो विटामिन ए की चीज़ें ज़्यादा, और दूसरा होता है ये मोबाइल्स और इनको थोड़ा दूर रखना। फिर चेकअप कराते रहना हर 6-6 महीने में, अगर नंबर बढ़ता है तो उसको बढ़ाने का। इसका खुद अपने आप से नंबर कभी नहीं हटता। 21 साल की उम्र के बाद अगर कोई चाहे तो ऑपरेशन ऐसे अवेलेबल हैं जिससे अपन चश्मा हटा सकते हैं, लेकिन उसकी अपन जीन्स नहीं बदल सकते, वो जीन्स में तो रहेगा ही रहेगा, बट वो चश्मा हटा सकते 21 साल के बाद ऑपरेशन। अच्छा, लेकिन जो उनमें कोई हानि हो वो या उनसे कोई नुकसान कौन हो? ऑपरेशन के बाद ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, आँख सूख ज़रूर जाती है थोड़ी बहुत, कभी कभी 5-7-10% में 5 साल 10 साल बाद नंबर वापस आ जाता है, बट वैसे चश्मा सबका हट जाता है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, एक लेवल तक है, फिर और भी ऑपरेशन अवेलेबल हैं जिससे ज़्यादा नंबर भी हटाए जा सकते हैं, बट जो कॉमन है वो ऐसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, हट जाता है चश्मा।
अगर कोई के चश्मो है तो 21 साल की उम्र के पास है वो जार आपको आंखें ने दिखा ऑपरेशन करा चश्मो हटा सके। और एक अगर कोई के नंबर ना आवे दोबारा तो वो सदा कहता ही सही है, और नंबर फिर आगा तो फिर वो वापस से वो चश्मा लगा ले चश्मा लगा चश्मा सके। लगा ले। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि भाई आप वो काम ही ना करा जिससे कि आपने आंखें खराब हो। तो जो सबसे अच्छो आप बता रहे हो भोजन, तो खास करके बच्चा ने कई खाना चाहे जिससे वहाँ चश्मो ना लगे। ज़्यादातर हरी सब्जियां और फल जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है। तो शाकाहारी लोगों में हरी सब्जियां, फल, गाजर का सीज़न जब आता है, गाजर, जितने भी फल है, पपीता है, एप्पल है, सेब है, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब वो चीज़ खावा जिससे कि आपने मतलब शरीर ने विटामिन ए मिल जाए, हाँ। और जिससे कि आंखें की जो है कमी दूर जो दृष्टि है वो कमजोर ना हो। और दूसरा चीज प्रकार से आप बता रहे हो कि भाई वो मोबाइल है और ये चीज़ को इस्तेमाल कम ही करे तो अच्छा है ना बच्चा कहता है, ताकि आंखें की सबसे ज़्यादा खतरनाक मोबाइल रहता है, क्योंकि अबार तो पता कौन चल रही हो कि आंखें कितनी मतलब उपयोगी है जीवन में। मोबाइल में क्या है, समय का भी पता नहीं लगता, बच्चे घंटों बैठे रहते हैं, क्योंकि छोटी सी चीज़ है कहीं भी लेके घूमते रहते हैं, तो वो 1 घंटा 2 घंटा वो गेम्स ही खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, एक आपने देखा गाँव के मायने रतौंधी नाम की एक रोग है, वो रोग क्यों हो वैसा? रतौंधी 2 तरीके से होती है। अगर तो पैदाइशी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वंशों में चलती है। कई बार गांवों में बच्चों में अगर मेलनरिश्ड हैं बच्चे, खाते पीते नहीं है, तो विटामिन ए की कमी से भी रतौंधी हो जाती है। तो वो बच्चे तो आराम से जैसे ही विटामिन ए देते हैं तो उन सबका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रतौंधी, जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, अगर वो है जो वंशों में चलती है, तो उसका अभी तक कहीं पे भी कोई इलाज नहीं है। तो उसमें तो आदमी की धीरे धीरे करके काफ़ी तरह की होती है, 4-5-6 तरह की वो होती है उनकी। ज़्यादातर नज़र इतनी तो रहती है कि आदमी चल लेता है, लेकिन उनकी साइड की नज़र और रात की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ई के मायने भी मतलब खावा पीवा को विशेष ध्यान रखना है। जो विटामिन ए वाली है, जो ये वाली है जो वंशों में चलती है, उसका वो तो नहीं हो सके, उसका तो कोई इलाज। अच्छा, और लेकिन जो खावा पीवा की अगर कमी से कोई बीमारी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और रात में कम दिखता है, तो वो उसका विटामिन ए का इंजेक्शन लगाने से या गोली लेने से वो ठीक हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कई लक्षण की पहचान हो सके कि भाई ये रतौंधी रोग है कोई ने? हाँ, वो दिख जाते हैं। वो जैसे उनका चेकअप करते हैं, जैसे कोई बच्चा आया कि रात में कम दिखता है, तो उनका पर्दा चेक करते हैं, तो पता लग जाता है कि इसको वो वंशों वाली है कि वैसी है क्या। मतलब दिन में तो अच्छो भलो दिख रहे हो, हाँ। जी हाँ, मतलब सूरज की रोशनी कम हुई तो वहाँ दिख वो कम हो जाएगा। अगर ऐसी कोई समस्या है तो वो रतौंधी रोग हो सके। और वो तो इलाज को तो बहुत ही आसान है, अगर सामान्य से अगर विटामिन ए की उन्हें खुराक अच्छी मिल जाए तो वो वापस ठीक हो जाए। और अगर वो वंशों वाली है तो उसका फिर कोई इलाज, हाँ, वो एक अलग बात है कि वो वंश वाली अगर होगी तो वो है। अच्छा, खासकर महिला है जो कि गर्भवती है, तो उन्हें भी विशेष रूप से बच्चा की आबाड़ा बच्चा की आंखें अच्छी रहे, वो कहता है कई ध्यान रखना चाहिए उसको। तो फिर वही है कि डाइट का ध्यान की प्रकार की, ये वही जो विटामिन ए की चीज़ें जो कि लगता है आयरन, विटामिन ए और ये। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि जैसे अगर माँ जो गर्भवती है, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहनी चाहिए, अगर वो चश्मा लगाती है तो बच्चे का चेकअप जैसे भी 2.5 साल का हो या 3 साल का हो तो करा लेना चाहिए, चाहे कोई शिकायत नहीं भी हो, क्योंकि ये चश्मे वाला रोग जो है ये वंशानुगत वंश में चलता है। अच्छा, तो वो ज़्यादातर मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप खुद चश्मा, खास करके जिनके ज़्यादा नंबर है, 6-7 नंबर हैं, उनके बच्चे और 2.5-3 साल की उम्र में ज़रूर चेकअप डॉक्टर से करवाता रहे, ताकि वह अगर कोई रोग है तो जल्दी पकड़ में आए तो अपन उसको कर सकते। मतलब वो अगर जल्दी चश्मो लग जाए तो वो नंबर रुक जाए लो और वो आगे वहाँ की जो है नंबर बढ़ेला भी है। तो ये भी एक फायदा है अगर आप को जांच कराता रहा। तो और खावा पीवा में जितनी अच्छी आप चीज़ों का उपयोग करा, जिस प्रकार से आप बता रहे विटामिन ए में है, जो फल है, जी प्रकार का जो मैं आख्या कहता हूँ विशेष रूप से कोई फल जो पपीतो है, पपीता, सेब है। अच्छा, और ये गर्मी के दिनों में जो आम आता है, उसमें भी विटामिन ए, जो मतलब पीलो रंग को फल में आपा कह लिया, एक मोटी पहचान तो यह कर सका कि भाई जी रंग, जी फल को रंग पीलो है। और एक हरी सब्जियां, तो हरी सब्जियां तो खूब ही टाइम पे भी आ रही है, और वो बच्चा ने भी सेवन कराना है और खुद ने भी सेवन करना है। तो जितना ज्यादा आप ये चीज़ों को सेवन करा लो तो अपनी आंखें, क्योंकि यह आंखें यह है कि आप अगर एक समय तक या को अगर आप ध्यान नहीं रखे हो तो एक गंभीर परिणाम हो सकता है। क्योंकि अगर ये चली जाए या कोई कारण से तो जीवन में अंधकार ही अंधकार हो जाए, क्योंकि आंखें के बिना तो कुछ चीज संभव ही नहीं। 90% बीमारियां जो हैं वो अगर टाइम से अपन आँखों की कर लें तो काफ़ी कुछ इलाज और काफ़ी कुछ बचाव हो सकता है। फिर अगर देर हो जाती है तो फिर
उसमें कोई करना प्रकार। मुश्किल। अच्छा, एक जो है आँखों को जो दान है बहुत उपयोगी है और जागी आँखें कोने तो वाने वो मिल जावे, तो वो को कहीं है वो भी आप बताओ कि क्या मतलब वो करे भी और की प्रकार से अगर कोई ने चाहे तो वो की प्रकार से ले सके वो आँखें। वो बहुत ही आसान है और हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत अच्छी उसकी सेवाएं हैं और बहुत अच्छा उसका अभियान चलता है। यहाँ पे अब आई बैंक है तो वो लोग फॉर्म देते हैं और वो फॉर्म में उनमें अगर आप उसको प्लेज कर दो अपनी आँखें और उनको भर के दे दो तो आपके डेथ के समय फिर वो आके ले जाएंगे। उन्होंने बैंक बना रखी है और उस बैंक में फिर वो जैसे जैसे जो डॉक्टर्स ये ऑपरेशन कर रहे हैं वो अपनी डिमांड भेजते हैं तो वो फिर उनको आँख देते हैं और वो सफल प्रत्यारोपण हो जाता है। बिल्कुल, उससे दूसरा की जीवन में वो वापस ये तो रोशनी आ बहुत सके। अच्छी बात है, सबको अपनी आँखें प्लेज करके डोनेट कर करनी देनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल, क्योंकि क्या है आँखें तो जीवन को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो डॉक्टर साहब आज आप माँ का प्रोग्राम में आया, इतनी अच्छी माँ का दर्शकों ने आप जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।